चलो गाइस, वैसे बोला था एग्जाम्पल 2 ट्राई करने के लिए, बट फाइन। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस है 4। अरे हाँ, एक और चीज, हाँ सुनो। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी आपको यहाँ पे पता ही चलने वाला है। कोई चीज 1000 रुपए की थी, आपको वो 50% ऑफ में मिल गई, ठीक है। तो थी 1000 रुपए की, प्रिंटेड प्राइस 1000 रुपए था, डिस्काउंट 50% हो गया, तो सेलिंग प्राइस वैसे कितना हो गया, 500 रुपए हो गया। अब जीएसटी अगर मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को 10% है, तो मुझे तो जीएसटी इस पे लगेगा प्रिंटेड प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे? प्रिंटेड प्राइस पे तो नहीं, सेलिंग प्राइस पे लगेगा। आप लोगों को हमेशा जो जीएसटी रहेगा वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा। देखो, गलती से अगर प्रिंटेड प्राइस पे लगते रहता ना, तो लोग पगला गए होते। कौन लोग पगला गए सबसे ज़्यादा? ये आलीशान वाले, जिन लोगों का एक एक सूट रहता है 1 लाख रुपए का लिखा हुआ, फिर उसको काट के 3-3 हज़ार में बेच रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो 1 लाख रुपए का सूट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रे, इतना महंगा इतना सस्ता नहीं बिकता है, मैं ऐसे तुमको बता रहा हूँ। वो सूट 1 लाख रुपए का है, उसमें मान लो 10% लगने वाला जीएसटी, 10,000 रुपए जीएसटी के, और तुम बेच 3 में रहे थे, 3 + 10 13 हज़ार है। जितने का प्रोडक्ट नहीं उसे जीएसटी भर, वैसी बात हो जाती थी। वो 3,000 रुपये बेच रहा है ना, तो 3,000 + 10% रहता है। तो यही चीज़ है, फायदा उठा के लोग क्या करते हैं ना, जिसे तुमको लगे ओ माई गॉड 95% ऑफ, 90% ऑफ वाला, जो ये जेबोंग पे एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, या तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कई बार आ जाती है। तुम लोग कुछ भी ऐसा अमेजोन पे को ढूंढते थे, इंस्टाग्राम में भकाभक जो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि इतना ऑफ इतना ऑफ, तो इसी कारण से कि जीएसटी लगने के बाद भी कोई क्रेजी नहीं बढ़ जाएगा। फेयर ना, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, प्रिंटेड प्राइस में नहीं, जो फाइनल जो तुम्हारा बिल प्राइस होगा था उस पर जीएसटी लगने वाला है, ठीक है। चलो, गेटिंग बैक ओवर हियर टू द क्वेश्चन। A shopkeeper buys an article whose printed price might be 4,000 रुपए from a wholesaler at a discount of 20%। तो बेसिकली रुक जाओ एक बार, पहले एक होलसेलर है अपना, एक शॉपकीपर है, और मे भी एक कस्टमर होगा आगे। 4,000 रुपए लिखा हुआ था उसके ऊपर, उसने 20% ऑफ में लिया था 4,000 रुपये, 3,200 रुपये पे लिया था, ठीक है। तो ये बंदे ने इसको जो सेल किया है 3,200 रुपये में, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 3,200 रुपये, ठीक है। अब एक सेकंड, आगे क्या दिया गया इसमें, और ये बंदे शॉपकीपर ने सामने उसको जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर बेचा है, इंट्रा स्टेट अपने मोहल्ले में बिक रहा है सब कुछ चीज़ें, 12% जीएसटी, चलो ठीक है। अब मेरे को आगे की चीज़ें कुछ पता है नहीं, मैं सब चीज़ें मेरे लिए निकाल रहा हूँ। सेलिंग प्राइस 4,000 रुपये था, ठीक है। बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस जो था उसमें अपने को 12% ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी के लिए इसने इनपुट टैक्स 12% इस पे भरा होगा, ठीक है। तो 32,000 का 12% मैं निकाल रहा हूं, 3840, 32,000 नहीं 3200 का 384 आ रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल इनपुट टैक्स। तो इनपुट कहते सीजीएसटी कितना हो गया मेरा 192, और इनपुट एसजीएसटी कितना हो गया तुम्हारा 192। इसका आउटपुट जो था बेशक समय, वो सीजीएसटी कितना हो गया है 192, इसका आउटपुट एसजीएसटी कितना हो गया है 192। अब देखो, इसके इनपुट का कुछ दिया नहीं गया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसने इनपुट में शायद टैक्स भरा नहीं होगा। अगर मुझे अभी पूछोगे कि ये बंदे को कितना टैक्स भरना था होलसेलर को, तो सीजीएसटी 192 भरना पड़ेगा पूरा का पूरा पेएबल, और इसको भी ये 192 भरना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे इसे 4,000 में जो बेचा था, तो बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस बोले बिल प्राइस हो जाएगी 4,000 प्लस 12% हो जाएगा। 12% और 4,000 कितना होता है अपना 480 हो जाता है, तो हो जाएगा 4480। तो इसका आउटपुट टैक्स टोटल लगे 480 था, तो आउटपुट एसजीएसटी 240, आउटपुट सीजीएसटी भी 240, तो टोटल पेएबल टैक्स कितना हो जाएगा 480 माइनस 384, विच आई थिंक इज 196। हाँ 196। तो आउटपुट आउटपुट नहीं, पेएबल एसजीएसटी कितना हो जाएगा मेरा 98। ये तूने जो कुछ मैसेज भी भेजा बेटा, क्या है? अच्छा अच्छा चलो, हाँ अरे मैं भेजना भूल गया, हाँ सॉरी। ये समझा तुम लोग क्या हुआ है। अब इसके बाद में जो जो क्वेश्चन पूछा मैं देखते हैं, मे बी सोने का बेटा एक एक क्वेश्चन जो उसने सब पार्ट में पूछा डिक्टेट करने को।
इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट में शॉपकीपर बॉटल, तो बेटा 3,200 प्लस जो इसने 384 भरा हुआ है, तो वो जाएगा 3,584। ठीक है, आगे टू स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेएबल कितना है बंदे का 98। ठीक है, अब देखो टोटल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स इतना कलेक्ट किया है, तो देखो यहाँ से 98 और यहाँ से 192, करेक्ट, जितना भी हो रहा है वो 220 हो रहा है ना शायद, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड सॉरी मैं सुना नहीं जरा, 240 होना चाहिए था, ये गलत क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं है भाई। कौन सा गवर्नमेंट तूने बोली बेटा? एक सेकंड हो गया बस, सॉरी यार, अगर मेरे हिसाब से तो कुछ गलत किया मैंने यहाँ पे, पहले दोनों आंसर सही थे अपने। आ हाँ ये कुछ गलत किया ना कैलकुलेशन में, हाँ रुक जाइए, कितना कितना था ये 384 है, 480 है ना, ओ मैंने 196 96 है सॉरी, तो ये 48 ये 48, हाँ अब देखो ये प्लस ये 240। अब मैं तुमको जस्ट बताऊँ क्या मेरे को कैसा दिखा था, मैंने कुछ गलत किया है। एक्चुअल में होता क्या है ना, तुमको ये बताया था मैंने, पूरा का पूरा बर्डन टैक्स का कौन बेयर करता है, तो लास्ट पर्सन। तो ये बंदे ने टोटल मिला के टैक्स कितना भरा था 480, तो यही एक्चुअल में सबका टैक्स का सम होना चाहिए था। तो मेरे को यहाँ से पता था कि सीजीएसटी 240 होगा और एसजीएसटी 240 रुपये होने वाला है, इसमें मतलब 240 हो जाए, आ क्यों नहीं रहा है, अजीब सा क्यों आ रहा है, समझा गया चीज़। हाँ नेक्स्ट कोई और सब पार्ट है उसके अंदर, द अच्छा फाइनल वैल्यू ये 4480। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं दिखा दूं, ये आप लोग खुद से करना चाहोगे पहले खुद से, ठीक है कई मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 यस करना है, प्रिंटेड प्राइस है ठीक है, होलसेलर हाउस डिस्काउंट ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अमाउंट इंट्रा हाँ ये ठीक है। तुम एग्जाम्पल 3 ट्राई करोगे अभी के अभी खुद से, ये भी इंट्रा है। एग्जाम्पल 4 भी ट्राई करोगे तुम लोग, हाँ बस टिल एग्जाम्पल 4 तुम लोग एक बार ट्राई करोगे। डू नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स बेटा प्लीज। इंट्रा मतलब अपने खुद के स्टेट के अंदर बेटा,
बेटा? सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पे हैं? सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, हाँ। तो सर जैसे कि मैंने होलसेलर और शॉपकीपर का पूरा कर लिया, तो उसको आउटपुट टैक्स शॉपकीपर को 384 बता टोटल में। टोटल नहीं बेटा, क्या 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 क्या? समझा इनपुट नहीं है। टैक्स शॉपकीपर हाँ, तो शॉपकीपर ने इनपुट टैक्स 384। क्रेडिट उसके हाथ में 384 हो गया था। सर इनपुट केस उसने तो लिया ना टैक्स, तो आउटपुट। ये दोनों, ये ना, ये कंफ्यूजन बहुत रहता है। सो इनपुट टैक्स का मतलब तुम लोग अंदर माल लाते समय जो टैक्स भर रहे हो। अच्छा। इनपुट टैक्स का मतलब ये नहीं जो तुमने टैक्स लिया है अंदर। माल लेते समय जो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। तुम्हारे माल अंदर आया ना, यहां से यहां पे माल अंदर आए तो जो टैक्स तुमने भरा उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। अच्छा, अपन कुछ खरीदते उसका आउटपुट बोलते, जब कुछ खरीदते हो टैक्स देते तो। जब बेचते, तेरा माल जहां जाता है वो वाला टैक्स से बना होता है। तेरा माल अंदर आया तेरे पास तो इनपुट टैक्स, माल बाहर गया तो आउटपुट टैक्स। ये ना एक कंफ्यूजन मेरे को भी बहुत रहता था जब मैंने जस्ट पढ़ना शुरू किया था, बट फिर मैंने माल के इससे नाम याद किया हुआ था उसका। तो सर मेरा इतना हो गया, तो मेरे को ये सब था कि शॉपकीपर ने कंज्यूमर को जो बेचा उसको क्या होगा। देख, शॉपकीपर ने जब कंज्यूमर को बेचा, शॉपकीपर कंज्यूमर ने उसको कितना 480 रुपये दिया होगा, ठीक है। बट पहले ही अपने शॉपकीपर बाबा ने 384 इसको चिपका दिया था तुरंत। इससे हमें एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है? 96 रुपीज आया हुआ है। तो 96 रुपीज एक्स्ट्रा का टैक्स इसका रखा हुआ है जो गवर्नमेंट का हक है, तो उसको जाके देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो आधा इधर देना पड़ेगा, आधा उधर देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं डिस्कस करूंगा, पर तुम चेक कर लो। तुम लोगों ने भी वही सब कुछ किया है, तुम लोगों को दिखा नहीं रही चीज़। तुम डायरेक्टली करो, चल जाएगा।
आई एम होपिंग बाय नाउ सेकंड वाला तो इजीली हो गया होगा आप लोगों का खत्म, थर्ड वाले पे हो गया आप लोग, थर्ड वाले जिनका हो गया अमेजिंग, जिनका नहीं भी हुआ है करते रहो आपको। हाँ ये तो भी पूछा था, फिफ्थ तक ही करना हुआ था ना वैसे, नहीं फोर्थ तक ही करना था, फिफ्थ नहीं करना है आपको। जैसे एस जी एस टी का एक बात है, यू जी एस टी भी, यू टी जी एस टी भी, यूटी ने यूनियन टेरिटरी दे दिया उनको, और आई जी एस टी का मतलब इंटरनेशनल नहीं होता है। ये फर्स्ट टाइम, हाँ जब वो फर्स्ट टाइम आया था तब वो मैंने सी जी एस टी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, एस जी एस टी मुझे लगा स्टेट गवर्नमेंट का होगा, आई जी एस टी मुझे इंटरनेशनल जो अपन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए होता होगा, तो वैसा नहीं है वो, ठीक है ना। बेटा कल आप लोगों का सेशन रहेगा, ठीक है ना, इट विल बी फ्रॉम 5 to 6 इंस्टेड ऑफ 4:45, इट विल बी 5, ठीक है ना। बेटा मेरा ना उनका क्लास है 12th वाला का, सर ना, नहीं सर 12th का लेंगे ना, नहीं 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 सर 12th का लेने वाले हैं, तुम्हारा पक्का नहीं है, मेरे को 12th का लेना ही है, और मेरे पास में सिर्फ एक ही टाइम स्लॉट अवेलेबल है 3:45 से 4:45, वो कल मैंने उनको एक्सटेंड इसलिए कराया क्योंकि बीपीए है नहीं उन लोगों की, और सर कल अगर लेंगे भी तो वो 15 मिनट्स बाद लेने के लिए रेडी है, ही कैन स्टार्ट बाय 5:15, तो उनका 5 तक के लूँगा। तुम लोगों का वो अकाउंट्स है नहीं है, मुझे आइडिया नहीं, तो जो अपन लोग जो ले रहे हैं क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, सिर्फ 15 मिनट लेटर स्टार्ट करेंगे अपन लोग, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट 4:45। तो 3 to 3:45 कर लो। मेरे को चलता है 3 to 3:45, तेरे को चलता है, कल स्कूल नहीं है तुम दोनों की, नहीं, पक्का नहीं है, तू नहीं जा रही, तू नहीं जा रही, 3 o'clock मेरे को आई विल बी तो वेरी हैप्पी, बेस्ट है मेरे लिए। हाँ ठीक है 3 to 3:45, ग्रेट, हाँ बेस्ट। ओ भाई बट तूने कल ये नहीं करना हरकत कि मैं ऑनलाइन कर रहा ऑफलाइन कर रहा, मैं चलेगा भरत नगर वाला, हाँ अब बिठा देता हूँ। थर्ड में किसी को इशू है, कोई चाहता है एनीवन, नहीं ना, फोर्थ आप अटेंड करते रहिए। नहीं फिफ्थ नहीं करना बेटा अभी आपको, तेरा हो गया फोर्थ भी कंप्लीट, आंसर मैच हुए पूरे, गुड।
हाँ गाइस हो गया है। हाँ चलो बच्चा सोने का हुआ तेरा, बताऊँ आगे ये। अब देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग स्टार्टिंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तुमने दूसरे स्टेट में बेच दिया, पाप लग गया, तुम्हारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा कि नहीं 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 तूने तो भाई महाराष्ट्र का होके राजस्थान में कैसे बेचे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तुमने अगर पहले कुछ माल खरीदा था 100 रुपए टैक्स भरा था, बेचा 120 कलेक्ट किया है, तो तुम्हारे को 20 रुपए ही पे करना है। सिर्फ पहले क्या था ना, वो क्रेडिट जो था तो सीजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी के अगेंस्ट कर लेते हैं सेट ऑफ, तो अभी वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार देखो अभी ये क्वेश्चन को, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ कारपेट इज 2500 रुपए। अ होलसेलर इन वेस्ट बंगाल बाइज अ कारपेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र। तो देखो पहले ज्यादा समझा नहीं मेरे को, अपना मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, भाई ने बेचा होलसेलर को इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ है यार, ये पता है कि ये पढ़ाना बड़ा इरिटेट होता, स्क्रीन इधर 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 करते जाओ वाला। इसमें तुम लोगों को तो चलो ठीक है, तुम्हारी बुक रहेगी, कारपेट मैन्युफैक्चर एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, ठीक है ना, ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो 12% अगर ऑफ प्रिंटेड प्राइस में मिला तो 25,000 में से उसके 12% अगर जा रहा है, 2500 सॉरी यार, तो वो हो रहा है 2200 का, ठीक है ना। तो ये भाई का सेलिंग प्राइस था 2200, इसके लिए कॉस्ट प्राइस अभी तक का हो चुका है 2200, ठीक है ना। अब आगे क्या दिया है बंदे ने, द होलसेलर सेल्स टू द रिटेलर इन बिहार 32% अबव मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस 2500 था ना, हाँ। तो पहले तो भाई बहुत इधर से उधर हो रही चीज़ अपनी, इसने बेचा रिटेलर को इन बिहार 32% अबव, कितना था मार्क प्राइस, इतना था 2500 था ना, 2500 पे 32% और मार्कअप करके बेचा 3300 हो रहा है। सेलिंग प्राइस हुआ इसका 3300। ये तुमको पता है ना कैसा निकालते हैं, तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के, मैं बता नहीं रहा हूँ। 32% अगर हमको ऐड करना तो 1.32 से मल्टीप्लाई करना, 30% अगर ऑफ है तो 0.7 से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट समझता है तुम्हारे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स बोलते हैं। एंड आई डोंट थिंक तुम लोगों को वर्ड अकाउंट सर में बताया होगा, बट तुमको ये ट्रिक बता दी होगी। 25% मार्कअप अगर हुआ तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो, 45% ऑफ है तो 0.55 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्यूटी के लिए हो गया है हमारा कॉस्ट प्राइस 3300 रुपये। ये बंदे ने और आगे बेचा है किसी को, नहीं बिहार में, हाँ बस कंज्यूमर तक के नहीं, ये बंदे रखेगा ये, ठीक है ना। तो इसका कॉस्ट प्राइस एक बार रुक जाते हैं। अब टैक्स चल रहा है 5%। बात ये है जो 5% टैक्स है, ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, आईजीएसटी, ठीक है ना। तो देखो अब ये आउटपुट आईजीएसटी 5% ऑफ 2200 रहेगा, तो वो रहा 110 रुपये, ठीक है ना। तो देखो अभी इसका इनपुट आईजीएसटी हो गया है 110 रुपये, आउटपुट आईजीएसटी 3300 का 5% हो जाएगा 165 रुपये। तो भाई के लिए पेबल कितना होने वाला है, तो 55 रुपये हो जाएगा। और इसके लिए बिल प्राइस जो बना है वो 3300 प्लस 165 रुपये, विच इज 3465 रुपये हो चुका है। इसके लिए पेबल 110 रुपये था, फेयर इनफ है। तो टोटल मिला के आईजीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है, तो 165 रुपये कलेक्ट हुआ है। अब एक एक क्वेश्चन पर सोने का एक बार मेरे लिए प्लीज। इंक्लूडिंग जीएसटी तो 2200 प्लस 110 2320 रुपये हो रहा है, 2310 रुपये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटेलर ने कितने में खरीदे इंक्लूडिंग टैक्स, तो 3465। द टैक्स पेड बाय होलसेलर, तो भाई होलसेलर 55 रुपये भरा है। आगे देखो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है, तो कितना मिला भाई लोगों को अपने 165 रुपये। अब सुनो एक कंफ्यूजन जो शायद से हो सकता है, सर रिटेलर को क्यों बेयर करना पड़ गया पूरा का पूरा कॉस्ट, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है देखो जीएसटी महीने से महीने भरना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है ये मार्च महीने में खरीदा था और मार्च महीने में ये माल बिका नहीं है, तो मार्च महीने पे उसको जीएसटी अपने जेब से लग गया, बट आगे पीछे जब ये माल बिकेगा, मानो उसका बस एक ही धंधा है, एक ही कारपेट बेचता हो सिर्फ, बस खत्म, एक ही कारपेट बेचना, तो जब भी बिकेगा तो उससे उसको इनपुट मिल जाएगा क्रेडिट। अब देखो
मान लो अब उसका बिका मई महीने में, अप्रैल महीने में कुछ हुआ ही नहीं, ना खरीदा कुछ ना बेचा कुछ, कुछ जीरो। अब मई महीने में उसने बेचा, तो मई महीने में उसने 165 रुपये कलेक्ट किया होगा ना। तो ये जो 165 रुपये जो कलेक्ट किया है, तो वो जो उसको क्रेडिट जो मिला हुआ था उसे सेट ऑफ कर लेगा वैसा। समझ में आएगा तुम लोग ये चीज़ है। जब वो बेचेगा तो हो जाएगा। फिर तब क्या बोलेगा वो कि भाई मैंने जो पहले भरा था, कितने भर दिया था मैंने, 165 रुपये भर दिया था एक्स्ट्रा के, ठीक है, वो यहाँ सेट ऑफ करा दो। तो एक सेकंड, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5। राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान, हाँ ठीक है। तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 फिर से ट्राई करोगे, 6 भी ट्राई करोगे। एग्जाम्पल 17 ट्राई करो, ठीक है ना, सॉरी 7, सॉरी। उसमें देखो अगर कोई स्टेट वेट का मेंशन ना हो, इंट्रा स्टेट ही लेने का, कह रहे खुद के मोहल्ले में हुआ है, ठीक है। पहले इतने करो, बना के देखते हैं, और फिर 8 भी ट्राई कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। नाइन्थ भी कर सकते हो तुम लोग ट्राई, और 10th भी रहा था, सॉरी यार। सबके साथ तुम लोग ट्राई कर सकते हो, अभी जितने कर सकते हो। अपन लोग कल के सेशन में बच्चे कहेंगे डोंट टेक देम एज होमवर्क, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ तुम लोग यहीं पे करो, ये होमवर्क तुम करते ही नहीं। अगर करने की इच्छा है तो बेटा एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना रहा था तुम लोग, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। अगर नहीं तो तुम्हें एग्जाम्पल्स मेरे सामने कल करना। अभी पहले फटाफट फटाफट जितने हो रहे उतने कर लो। एक सेकंड, हाँ। तो फिर तू क्लास में क्या करेगी, टास्क शेयरिंग मेरे साथ एक्सरसाइज करके ला लेना, अच्छा पूरी। हाँ से मत कर क्या पगली। अच्छा मेरा सॉरी। हाँ बेटा। अगर वो मतलब रिटेलर अगर होलसेलर होलसेलर की स्टेट का होता तो हाँ ये इशू आएगा आगे, अपन देखेंगे उस चीज़ को कि आया तो इंट्रा इंटर स्टेट से था, फिर बेस टू इंट्रा रहेंगे, तो वो चीज़ इशू आएगा, वो बताऊंगा तुम लोग आगे। सर तो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा, तो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को जो बेचा, तो उसने तो विद इन स्टेट बेचा, तो उसको जो जीएसटी हाँ मिलेगी। वही इसलिए उसने यहाँ पे दिया नहीं है कुछ भी अभी। रिटेलर से जो कंज्यूमर का गया हुआ है वो इसलिए यहाँ पे आके रुक गया, वो यहाँ पे तेरे को वो वाला चेंज नहीं आता था कि तेरे पास आया तो इनपुट IGST है। नहीं मैं ये नहीं कर, हाँ नेक्स्ट वाला कर। अच्छा ओके, नेक्स्ट वाले में वैसा है। हाँ तो जो क्या एग्जाम्पल नंबर, 6। A shopkeeper buys it from Delhi। नहीं ना बेटा, शॉपकीपर ओ दिल्ली से लाया, हाँ गाइस गाइस बस 6 रुक जाओ, 6 रुक जाओ गई, सॉरी हो सॉरी। गया। मेरे को बस एक डाउट था, हाँ उसने आईजीएसटी भरा था वही वही, शॉपकीपर और आया तो CGST, हाँ। सीजीएसटी ये चलो एक बार 6 तभी कर लेते हैं, एक बार रुक जाओ। 5th हो गया सबका, चलो 6th वाला करते हैं। राघव मुझे ना एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर धीरे धीरे करके। A shopkeeper in रुक Rajasthan जाओ, शॉपकीपर है, buys an article at the printed price of 40,000 तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया है 40,000। हाँ from a wholesaler.
तो ये होलसेलर कहाँ का है अपना, दिल्ली का। हाँ The ठीक है। shopkeeper sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25%. कंज्यूमर 25%, 10,000 हो रहा है इसका सेलिंग प्राइस, तो 10,000 50,000 हो चुका है मेरा। हाँ अब टैक्स बस मुझे बता दे। 18%. 18%। अब सुनो, तुम लोगों को ना एक चार्ट सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो देखो ये था अपना होलसेलर, इसका सेलिंग प्राइस था 40,000 रुपये, 18% था, 40,000 का 18% कितना हो रहा है अपना 1836 7,200। हाँ ठीक है ना। तो ये देखो आउटपुट IGST इसका हो रहा है 7,200, बंदे का इनपुट IGST कितना हो रहा है 7,200, ध्यान रखना। अब वापस से इसका कितना 18% था ना, तो 50,000 का 18% हो जाएगा बेटा अपना 9,000। अब देखो आउटपुट टैक्स वैसे था 9,000, बट ये काय से आ रहा है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 4,500 4,500, यहाँ तक है ठीक है। तो देखो बेसिकली बंदे ने 7,200 भर चुका है 9,000 में से, तो इसका पेबल अभी कितना रहेगा 1,800 रुपये रहने वाला है। नहीं बट सुनो, अब मुझे बताओ ये 1,800 रुपये वैसे 900 इसको 900 इसको देगा, ऐसा है क्या? वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पूरा भरना पड़ेगा उसको। देखो उसको टोटल मिला के 1,800 जो पेबल था वो कहाँ जाएगा, तो एक से देखो ये इसके सोल्यूशन के साथ एक पहले से क्या क्या क्वेश्चन है मुझे बताओ एक एक करके। एक सेकंड, इसका कितना हो रहा है अपना बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इसका मैं कॉस्ट प्राइस लिख दे रहा हूँ 5,000 प्लस 59,000। हाँ बता बोल। The price of the article inclusive of tax at which the shopkeeper bought it. तो शॉपकीपर को पड़ा 47,200, ये प्लस टैक्स वाला। हाँ ठीक है आगे। The amount of tax paid by the shopkeeper to government. अब सुनो, शॉपकीपर टू गवर्नमेंट उसको कितना भरना पड़ रहा है टोटल मिला के 1,800 रुपये भरना पड़ रहा है, वो तो ठीक है। The amount of tax received by Delhi government. अब देखो, अब दिल्ली गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मत सोचना तुम लोगों ने, ठीक है ना। अब ये जो है ये 7,200 पूरा का पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का जाने वाला है, ठीक है। नहीं सर ये तो IGST है, ये IGST सॉरी ये दिल्ली गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जाने वाला है, तो दिल्ली वाले को कुछ मिलने ही नहीं वाला है भी टैक्स। ये इंट्रा स्टेट हुआ है सेल्स, तो ये पूरा का 7,200 जाएगा आम आदमी पार्टी के पास में नहीं, यानी अपने केजरीवाल के पास में जाएगा, वो जाएगा मोदी के पास में पहले तो अपने, ठीक है। फिर वो बट्टा है वो ही है, वो बाद में देखेंगे अपन लोग। तो हमें 0 लिखा हुआ है इसका, दिल्ली गवर्नमेंट को कितना मिला, तो 0 रुपीज मिला है क्या। थर्ड का आंसर क्या दिया गया है, नील, कुछ भी नहीं मिला है यहाँ तक है। आगे देखो, The amount of tax received by central government. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ये तो मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो आया था टैक्स का डिफरेंस, ये कितना आया था टैक्स, 1,800 रुपये, ठीक है। इसमें का 900 रुपये उसको मिलना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये 900 रुपये जाना चाहिए था किसको, राजस्थान वाले को। तो ये हो जाएगा कहते 8,100, देखो उसने कितना दिया हुआ है, ये तो देखो अब एक सेकंड हो गया, ये ना ये यहाँ वाला ना मेरा, क्योंकि मेरा CA पढ़ा हुआ नहीं इसलिए ये वाला एक क्वेश्चन है जो हर साल मेरे को ना कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। एक सेकंड हो गया, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो ठीक। अब रुको, CGST पेड फ्रॉम ये, अब जाओ इसने CGST क्यों नहीं भरा होगा, तो उसका ये वाला दिया हुआ, चलो जाओ ये IGST का क्रेडिट जो है वो पहले IGST में ही था, तो वो करूंगा मैं सेकेंड CGST। हाँ तो देखो अभी अब मेरे पास में ये देखो गाइस ये देखो मेरे पास में 7,200 रुपये पूरा भरा हुआ था, मेरे को टोटल मिला के 9,000 रुपये कलेक्ट हुआ था, ठीक है। वो 9,000 में से 4,500 इसके पास में, 4,500 इसके पास में जाने चाहिए थे। तो देखो पहले से मेरे पास जो क्रेडिट है ना, वो क्रेडिट पूरा को पूरा मैं इसके अगेंस्ट यूज कर लूंगा। देखो IGST का क्रेडिट पहले IGST के अगेंस्ट यूज कर सकते, यहाँ पे IGST का सेल नहीं देते बच गया मैं। अब नेक्स्ट IGST का क्रेडिट मैं किसके अगेंस्ट यूज करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट।
मेरे पास 9,000 रुपए, मेरे पास क्रेडिट कितने का है, 7,200 रुपए का है, मेरे को देना 4,500 इसको, 4,500 इसको है, तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा क्रेडिट यूज कर लूंगा कि भाई 1 रुपया भी नहीं दे रहा मैं, यहाँ पे बचा कुचा क्रेडिट यूज कर लूंगा मैं। 7,200 में से 4,500 का क्रेडिट बचा हुआ है मेरे पास। 7,200 में से रुकोगे, 7,200 में से मेरे पास कितने क्रेडिट बचा, 2,700 रुपये क्रेडिट बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं 2,700 रुपये क्रेडिट यूज कर लूंगा। अब 2,700 रुपये क्रेडिट यूज कर चुका हूं मैं, तो मेरे पास 18 का पेएबल बचा है। तो अब मैं स्टेट गवर्नमेंट को 1,800 रुपये भरने वाला हूँ। सर एक चीज नहीं समझी तो एक बार ध्यान से सुनो, ये यहीं पे ना यही मेरे को ना हमेशा परेशान करता है। ये तुम लोग इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। सुनो, तुम्हारे पास में एक क्रेडिट नोट आया हुआ है 7,200 रुपए का, आईजीएसटी का। देखो अगर एसजीएसटी का होता 7,200 का, तुम सिर्फ एसजीएसटी के अगेंस्ट चूज कर सकते थे, सीजीएसटी के अगेंस्ट नहीं। सीजीएसटी का होता उससे सीजीएसटी के अगेंस्ट चूज कर सकते थे, एसजीएसटी के अगेंस्ट नहीं। अब तुम्हारे पास में आईजीएसटी का है, तुम आईजीएसटी के अगेंस्ट चूज कर सकते थे, जरूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट स्टेप में तुमको पहले उसे यूज करना पड़ेगा सीजीएसटी के अगेंस्ट। तो तुम्हारे पास क्रेडिट नोट था 7,200 रुपए का, ठीक है, तो इसमें से 4,500 का क्रेडिट नोट तुमने यूज कर लिया किस चीज के लिए, तो ये भाई के लिए, कैसे नाम, सीजीएसटी को। तो उसको तो 1 रुपये भी नहीं मिले। अब 7,500 में से 4,500 गए तो आई थिंक 3,700 बच रहा है ना, नहीं 2,700 बच रहा है। अब ये 2,700 का तुमने क्रेडिट यूज कर लिया किसके अगेंस्ट, तो एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज कर लिया। तो अब एसजीएसटी को भरना इतना था, तुमने इतना क्रेडिट यूज कर लिया है, तो 1,800 रुपए बच रहे हैं। तो 1,800 रुपए तुम लोगों ने जो यहाँ से कलेक्ट किया हुआ डिफरेंस है उससे पे करोगे तुम लोग, ठीक है। तो बेसिकली जो चालान जो बनती है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1,800 रुपए अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट बनने वाली है। तो ऐसे तो स्टेट का तो नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं है बेटा, ना दिल्ली का नुकसान हुआ ना राजस्थान का नुकसान हुआ है। ऐसे समय पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो मिला है ना, वो डिस्बर्स करती है फिर पैसा दिल्ली को और वहां से, समझे चीज क्या हुई है, पक्का। तो देखो वही चीज यहाँ पे दी गई है, पहले आईजीएसटी को यूज करेगा, अगर बच गया तो वो क्रेडिट तुम सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज करोगे, उसे बाद में अगर गलती से बच जाता तो तुम लोग इसको यूज करते थे। समझे चीज क्या हो रहा है। फिर एक ये क्वेश्चन को प्लीज स्टार मार्क करो और इसको खत्म करो इसमें। तो अब देखो, हाँ हाँ शॉपकीपर को मिला हुआ है, हाँ कितने दिया, तो यस यस देख, ये जो आईजीएसटी यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट का जा चुका है, इसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट का गया। अब ये भाई के पास में, शॉपकीपर के पास में 7,200 का क्रेडिट नोट है, 9,000 रुपए उसने पैसा कलेक्ट किया हुआ है। देखा जाए तो 1,800 रुपए ही भरने थे। बात ये आ रही थी अब 1,800 रुपए दूं किसको, मैं आईजीएसटी वाले को दूं, सीजीएसटी वाले को दूं या एसजीएसटी वाले को दूं, ठीक है। तो देख आईजीएसटी वाले को तो वैसे पेबल है नहीं, क्योंकि मैंने सेल्स कहाँ किया हुआ है, अपने स्टेट में किया, तो वो तुमको छोटा पता है नहीं। नेक्स्ट विद इन स्टेट एसजीएसटी और सीजीएसटी आता है। तो मेरे पास में 7,200 का क्रेडिट नोट है, तो पहले आया सीजीएसटी वाला मेरा पैसा निकाल, तो तूने उसको क्रेडिट नोट दिखाया, उसने क्रेडिट नोट में 4,500 रुपए अपने निकाल लिए, वो घर चले गया खुशी खुशी, ठीक है। तो अभी तेरे पास बचा कितना का क्रेडिट नोट, 2,700 का। फिर तेरे पास में एसजीएसटी वाला आया, 4,500 निकाल, तो 2,700 रुपए तो क्रेडिट नोट से दिखा दिए, और जो ये एक्स्ट्रा के 1,800 रुपए जो तेरे यहाँ पे बचे थे वो तूने दे दिए, वो भी खुश हो गया। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे तेरे को 18 तो भरना नहीं, वो तू कलेक्ट कर चुका कंज्यूमर से, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल गवर्नमेंट को 7,200 रुपए जो यहाँ से मिले थे वही मिले हुए, और स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कौन से स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से कितने मिल रहे हैं बेटा, अभी के लिए बचे कुछ 1,800 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ तक है, ठीक है। इसके से भाई दिल्ली के पास में 1 रुपया भी नहीं आया है, वो बाद में डिस्पर्शन जो भी लोगों का रहता है वो मुझे नहीं पता वैसे होगा। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था, आई नॉट सेइंग टेक इट एज होमवर्क, कल करेंगे अपन लोग, कल जितना होगा उतना, फिर बचा तो बाद होमवर्क रहेगा। संडे/मंडे जो भी अपन करेंगे, अपन डायरेक्ट टैक्स शुरू करेंगे, मैं भी करेंगे। बेटा मैं जा रहा हूँ ना, को लंबी छुट्टी है ना इसलिए, नहीं बेटा, थैंक यू बेटा, चलिए बाय गाइस।